Hi, I am Tanishq and you are watching Bollywood Hangama. Patience, first thing, and rejection, second thing, because wherever I used to go earlier, people never used to like my song. किसी को भी पसंद नहीं आता था, सब बोलते थे इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, इतना मिसिंग है. आई यूज्ड टू फाइंड आउट क्या मिसिंग है. तो that journey of mine to find out what's missing in my music made me complete. When I got Banno, that was the first song which actually gave me the platform. And then I found out that the things that was missing that time are the things that actually makes my song different. And that is how I got Banno and then started. That was my journey in shortcut. Vayu is a very close friend of mine and we met a couple of years back. So क्या था, I was searching for lyrics. Because I was mostly doing songs which was a little romantic and Punjabi genre. Then I wanted somebody to have content, anything which has content then it works, like Western music, उसमें lyrics बहुत important रहते हैं. So then I met Vayu. Now Vayu is somebody who is not like a usual lyricist. कुर्ता पहन के आएंगे, पेपर बुक लेके, वैसा नहीं है. He is like a guy who writes on the wall, okay, और टिश्यू के ऊपर लिखता है, ऐसा टाइप का लिरिसिस्ट. तो मेरे को ये अच्छा लग गया, मतलब ये कुछ अलग सा है इसमें. मैं स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम. देन व्हेन आई हर्ड हिज लिरिक्स आई फेल्ट कि ये कुछ अलग है, मतलब कोई भी लाइन ना रेगुलर नहीं है. जैसे बन्नू में भी इफ़ यू लिसन टू लिरिक्स अलग है, गुब्बारी एंड दिस एंड स्वैगर, नए वर्ड्स हैं. तो मुझे अच्छा लग गया. देन आई स्टार्टेड डूइंग सम सॉन्ग्स. लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि फ्यूचर में हम लोग जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि जोड़ी बनाना मतलब इट्स लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. ठीक है, अगर डिवोर्स हो गया तो गए, तो मैंने उसको बोला, देख हम लोग फ्रेंड्स लेके रहते हैं, भाई जैसा करते हैं. जहाँ पे मुझे तेरी ज़रूरत है कि मैं तुझे इन्वॉल्व करूँगा, तुझे जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा. तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड द वर्क. वी डिड अ सॉन्ग कॉल ऊपर ऊपर रहने दे फॉर यूट्यूब, जो एक्चुअली जिसके थ्रू मुझे और वायु को बहुत सारे काम मिले. मतलब टू रीच आनंद सर ऑल्सो वॉज थ्रू दैट सॉन्ग एंड इवन अनुराग कश्यप सर ऑल्सो थ्रू दैट सॉन्ग. सो वैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ, फिर बन्नो किए हम लोग, फिर फ्यूचर में भी और भी आ रहे हैं. तो इट्स अ वेरी मतलब हैप्पी फैमिली रिलेशनशिप. हाँ, बोलना इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग इन माई लाइफ, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग विच इज़ सॉफ्टर एंड जो मैं पहले करता था. सो बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंस विथ बंगाली कल्चर नॉट, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली. सो बाउल म्यूजिक आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड विथ. सो वही मेरे दिमाग में था, कुछ ऐसा मुझे मिले काम जहाँ पे मैं ये इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ. एंड आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस. मैं कुछ सोचता हूँ, एक साल तक सोचता हूँ तो हो जाता है. तो मैं एक साल पहले ही सोच रहा था कि सर करण सर मेरे को चांस दे दे, एक गाना आ जाए, एंड लकीली व्हाट हैपन इज़ दैट मेरा कुछ मीटिंग्स हुए थे धर्मा, एंड मैंने कुछ गाने उधर रख के आए थे. तो वो लोग ने मेरे को गाना सुना, फिर मुझे कॉल किया किसी ने, तो बोला कि आई लाइक योर सॉन्ग्स. एंड जो भी मैंने गाने सुने वो डांस सॉन्ग्स थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम रोमांटिक सॉन्ग्स भी करते हो, कैन वी कम एंड मीट यू. ऐसा ओके कम. घर पे बुलाया मैंने, अजीम थे बंदे का, तो वो आए घर पे, मेरे गाने सुने, उनको अच्छा लगा. तो मेरे को एक सिचुएशन दिया कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन है, मूवी फैमिली मूवी है, एग्जैक्टली रोमांटिक सॉन्ग नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसा गाना चाहिए जो पूरा फैमिली को बॉन्ड करके रखे. मतलब वो गाना कहीं भी प्ले कर सकते हैं मूवी में. एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस सॉन्ग, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग, पार्ट ऑफ द मूवी. तो मैंने बोला ठीक है चलो, धर्मा से साथ काम करना मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. तो मैंने गाना बनाया. तो मैंने जो पहला गाना बनाया उसको मैंने बना के छोड़ दिया. मुझे लगा कि ये नहीं है अच्छा, क्योंकि बहुत दिन बात कर रहा था ना रोमांटिक सॉन्ग, एंड बाकी बहुत सारे गाने बने. तो नेक्स्ट दिन मेरा फिर से मीटिंग हुआ, तो मैंने बाकी सब गाने सुनाए जो उनको समझ में नहीं आया. बोला कि नहीं ये बहुत ज़्यादा लग रहा है. तो मैंने बोला एक गाना मैंने बनाया था, क्या मैं आपको सुनाऊँ? बोला हाँ सुनो. तो मैंने फर्स्ट लाइन सुना, गाना लॉक कर दिया. बोला यही गाना है. तो बोला यार क्या बात है. तो फिर करण सर को गाना सुनाया गया था. नेक्स्ट दिन ही मेरे को रिप्लाई आया कि आपका गाना रिजेक्ट हो गया. गाना अरुण सर को अच्छा नहीं लगा. मैं आपको बताया था कि एक्सपेक्ट मत कीजिएगा. मैं थोड़ा सा उदास हो गया. हाँ, फिर बोला अरे यार उदास मत हो, गाना अप्रूव हो गया एंड इज़ गोइंग इन द मूवी. एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट दे आर गोइंग टू शूट ऑन द सॉन्ग. नाउ इट्स द सेकंड सॉन्ग ऑफ द मूवी. So that is how things happen. I was very excited because Kapoor and film, मतलब the movie is also supposed to be very family oriented and good a movie. So let's see. Whenever I think of Karan sir, I never had a conversation on the song with him. So whenever I think of Karan sir, I only feel that he is a guy who understands emotions, and he will definitely like a romantic song which is soft. Even whatever movies he has done, if you listen to it, some romance is there, तो मुझे लग ही गया था, ये वाइब्रेशन मिल ही गया था हमें कि मुझे ऐसा गाना बनाना है जो सोल टच करे और रोमांटिक.
तो उसी विजन में मैंने गाना बनाया, पहला जो गाना बनाया। एंड वही होता है कि एवरी सॉन्ग एज अ डेस्टिनी। वो गाना बना था करण सर के लिए, वो चला गया उधर। तो वैसे ही एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है करण सर के साथ काम करना, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी म्यूजिशियन आई थिंक। सो वही है, मेरा फुलफिल हो गया ड्रीम, एक पार्ट था ज़िंदगी का। डेफिनेटली एक्सपीरियंस मतलब वो तो अभी मैं खुद पे डाउट करने लग गया हूँ। गाने जो भी बना रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि चैलेंज और बढ़ गया यू नो। नाउ आई एम डूइंग अ कपल ऑफ मूवीज़ जो भी ऐसे ही बैनर्स के हैं, तो मुझे और लग रहा है कि मुझे आई थिंक सब कुछ छोड़ के ना संन्यास लेना पड़ेगा, दरवाज़ा बंद करके बाल उड़ा के बैठ के ध्यान करे गाना बनाना, यू नो, डेडिकेशन से। तो इट्स अ गुड फीलिंग। म्यूज़िक इंडस्ट्री नेवर मतलब वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आई सॉ माई डैड वर्किंग हार्ड, और मुझे ऐसा लगता था म्यूज़िक में इट्स टू मच ऑफ वर्क एंड वेरी लेस पेमेंट। ओके, उसमें एक तो स्ट्रगल है, फैमिली से भी एक अटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट हो जाता है। तो मुझे लगा था ये तो बहुत खतरा का चीज़ है, खतरा वाली चीज़ है, इसमें जाना ही नहीं है मेरा, क्योंकि मैं आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई वांट टू स्टे कनेक्टेड टू एवरीबॉडी। तो ये लाइन अलग ही है, उल्टा है, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आई वॉज प्लानिंग टू बिकम अ पायलट, सो आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड ऑल। तो मैं करते करते मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ 5-6 साल में, जब घर पे मतलब ऐसा स्टडीज़ कर रहा था, तो मुझे पापा का ना वो दिखा, चेहरा दिखता था कि यार ये बंदा इतना साल तक स्ट्रगल किया है, तो ही स्टिल स्ट्रगलिंग, एंड अभी भी नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि इनको इतना पुल कर रहा है? मैं तो 5 साल में ही ऐसे घबरा जा रहा हूँ कि होगा कि नहीं। तो मुझे कहीं ना एक इंस्पिरेशन मिला डैड को देख के कि अगर ये बंदा इतना किया है तो आई थिंक आई शुड कैरी इट फॉरवर्ड। एंड मे बी बिकॉज I have more fire right now, I can run which he can't, so I can pull my this generation thing। so मुझे वो एक इन्फ्लुएंस मिल गया डैड से, तो मैं आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम, उनके साथ जाना स्टार्ट किया। तो मुझे समझ में आया कि ये जो फील्ड है ना, ये अलग ही है, ये एक समुंदर है। यू शुड नो हाउ टू स्विम थ्रू इट, इफ़ यू आर गुड स्विमर देन यू आर लास्ट। तो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू बी अ गुड स्विमर विथ हिम। तो मैंने ऐसे सीखा एंड आई लर्न द बेसिक। आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ म्यूजिक डायरेक्टर फर्स्ट, मुझे उसका बेसिक जानना था। तो आई स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग, प्रोड्यूसिंग। आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अर्लियर, उससे मेरा और भी नॉलेज बढ़ा। फिर आई स्टेप्ड इनटू सिंगिंग, फिर मुझे समझ में आया कि बंदा गाएगा कैसे कंपोजिशन। तो वो भी मेरे अभी जो है, जब भी मैं गाना कुछ बनाता हूँ तो वो सिंगिंग की वजह से मेरा कंपोजिशन मुझे समझ में आता है कि कैसा सिंगर के वॉइस में लगेगा। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एंड देन माई फाइनल स्टेप वॉज दिस। तो एक ग्रेजुएशन हुआ मेरा म्यूजिक में। तो यू कैन से इट्स अ इंस्टीट्यूशन दैट आई हैव फॉलोड थ्रू आउट माई लाइफ। ऑब्वियसली माई डैड, डेफिनेटली दैट्स द फर्स्ट पर्सन, एंड माई मॉम, एंड देन रहमान सर। बिकॉज रहमान सर इज़ द गाय जिनका म्यूज़िक सुन के मुझे ऐसा लगा था कि इट्स लाइक अ विंडो फॉर मी। एक डार्क स्पेस में एक विंडो है जहाँ से मैं एक्चुअली झाँक के बहुत कुछ देख सकता हूँ। उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया सबको, एंड देन आई नीड टू फॉलो। सो ही इज़ माई इंस्पिरेशन लाइक इन म्यूज़िक इन द एंड सबके लिए भी वही है एक्चुअली। इफ़ यू सी द साउंड विच ही हैज़ ब्रॉट, इवन नाउ he is like I think 45 or 50, I don't know exactly, but still you can see that youth in his song. So that is why I admire his music. So it's nothing, I think it's nice when new people come in, they bring new new sound they bring in, and we are always inspired with new song. Anybody like Justin Bieber did an album recently with Skrillex and Diplo. The sound, it's like something different, क्यों नए जनरेशन आ रहे हैं तो नए चीज़ों में जा रहे हैं। जो लोग डरते हैं कि नहीं मुझे ये स्टेप लेने से मुझे आई थिंक आई शुड पुल बैक, लोगों को पसंद आया कि नहीं, तो वो रास्ता दिखा रहे हैं हम लोग को। हम लोग उसी को फॉलो करके देन वी स्टार्ट मेकिंग समथिंग, देन वी फाइंड आउट। इट्स लाइक अ जॉइंट थिंग, जैसे रूट्स बढ़ते रहते हैं ना, वैसे इट्स लाइक अ जंगल ऑफ म्यूज़िक। तो वो तो होंगे ही ना, लोग आएंगे तो अच्छा ही है डेफिनेटली। मतलब गाना जब सिद्धार्थ ने सुना था, सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे को आज़िम और जो भी टीम है सब मुझे बोलते रहते थे, देखो दिस इज़ द मैसेज, करण सर है मैसेज, आई लव द सॉन्ग, आई एम लिसनिंग टू इट लाइक रिलीज़ के पहले। तो तभी मुझे लग गया था कि दे लाइक द सॉन्ग। मेरा फर्स्ट टारगेट था कि आर्टिस्ट एंड द टीम शुड लाइक इट, बाद में पीपल लाइक, दैट इज़ अ सेकेंड इशू, फर्स्ट द आर्टिस्ट। तो वो मेरा फुलफिल हो गया। एंड देन मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि गाना इतना बड़ा होने वाला है कि पीपल विल एक्चुअली लाइक इट। तो वही होता है, इफ़ यू डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स स्टार्ट्स फॉलोइंग इन प्लेस, तो वही मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड म्यूजिक एंड इमोशंस एंड दे एक्चुअली रेस्पेक्ट पीपल्स हार्ड वर्क। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल जॉइन धर्मा एंड आई विल वर्क फॉर देम constantly, because again I told you, because I am very emotional and whatever movies they are doing are very emotional based. So yes, I want to work with Karan sir. Already talks are on. I am playing songs to him and the team. After Kapoor & Sons, Houseful 3 is coming. Then I am doing Half Girlfriend also.
and a couple of other movies. But names are not decided, but all the big banners only. Well, let's see. I'm trying hard to do something different. I love everything that is that has content and intuition. क्योंकि when you make a song, you should know what you're making it for. So there are two ways of composing songs. So when I make something, when I have something inside, or I am मतलब emotionally down, then I make a sad song. When I'm emotionally happy, then I make a happy song. So वैसे situation life में आते हैं. So I like songs which are very what can I say, very connected to what I am. I don't want to do something which I am not. ठीक है, जैसे मैं दिखता हूँ वैसे मैं गाना बनाना चाहता हूँ, So simplicity I like. Any song which has simple lyrics and simple way of, तो वही है. I would like to say that please tell me honestly whatever you feel like. I am always ready to anything, negative comments, positive comments. Negative makes me more positive. So you can tell me what are the mistakes that I have in my music, because that will make me perfect. And if you want, I can sing that song for you. I don't have my guitar right now, so थोड़ा सुर इधर उधर जाएगा. छोटे या ना छोटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोल ना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदरी बितावा. कदी नहीं तोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छट जाए माही तू ना छोड़ना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much.